हेलो दोस्तों, मैं इस देश का युवा जो रात दिन पढ़ाई करता है, जो रात दिन मेहनत करता है, इसी होप में कि एक दिन उसको उसकी मेहनत का फल मिलेगा। पर वो नहीं जानता कि वो जितनी मेहनत कर रहा है क्या पक्का उसको उसकी मेहनत का फल मिलेगा। वो नहीं जानता मैं इस देश का युवा जो एक छोटी सी नौकरी को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और रात दिन एक कर देता है, इसी होप में कि जिस जॉब के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है वो जॉब उसको पक्का किसी ना किसी दिन मिलेगी। पर वो नहीं जानता कि जिस जॉब को पाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है क्या पक्का उसको वो जॉब मिलेगी या फिर नहीं। मेरे पेरेंट्स मुझे कई बार बोलते हैं कि बेटा तू बस अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर दे, फिर बैंक से लोन लेकर तुझे अमेरिका भेज देंगे, वहां तेरी काबिलियत के अनुसार तुझे जॉब पक्का मिलेगी। अगर ना भी मिले तो कुछ नहीं, चपरासी की नौकरी कर लेना, क्योंकि वहां पे जो चपरासी होते हैं उनकी मंथली सैलरी यहाँ के इंजीनियर से 4 गुना ज्यादा होती है। मैं अपने माता पिता को हमेशा बोलता हूँ कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है, मुझे मेरे देश में रहकर मेरे देश के लिए कुछ करना है, ना कि किसी और देश के लिए करना है। प्रॉब्लम बस यही है कि मुझे कुछ करने के लिए मौका नहीं मिलता। जब भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तब पता चलता है कि मेरे साथ साथ लाखों लोगों ने अप्लाई किया है। अगर किस्मत से उन लाखों के बीच में से अगर मेरा सिलेक्शन हो भी जाता है तो मुझे घूस देनी पड़ती है, जिसे अपने करप्शन बोलते हैं, और गरीबी के कारण मैं करप्शन नहीं दे पाता हूँ। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तब जॉब तो मिल जाती है, पर सैलरी इतनी कम मिलती है कि खुद का खर्चा उठा लूँ वही बड़ी बात होती है। अगर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता हूँ तब गरीबी नाम की प्रॉब्लम मेरे सामने आ खड़ी होती है और मेरे सामने चीख चीख कर बोलती है कि छोड़ दे बेटा, तू छोड़ दे, एक काम छोड़ दे, ये तेरे लायक का काम नहीं है, इसे तू अंबानियों के बच्चों के लिए छोड़ दे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर मैं बस एक ही बात जानता हूँ कि मैं इस देश का युवा हूँ जहाँ पर अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरे देश का फ्यूचर क्या होने वाला है, बस जानता हूँ तो बस एक ही बात कि मैं उस देश में रहता हूँ जहाँ पर ईमानदारी से नौकरी पाना इतना ईजी है जितना एक 10th फेल बच्चे के लिए यूपीएससी को फर्स्ट टाइम में पास करना है, और बेईमानी से नौकरी पाना इतना हार्ड है जितना फर्स्ट स्टैंडर्ड को पास करना। समझने वाले मेरी बात को समझ चुके होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है, पर आप सभी लोगों को एक बात याद दिला देना चाहूंगा कि एक 10th फेल बच्चा कभी भी यूपीएससी की एग्जाम नहीं दे सकता। ये इम्पॉसिबल है। देश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप के नाम पर लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। इससे पहले की भी जो सरकारें थी वो लोगों को बहुत शातिरता से उल्लू बना देती। बस उस समय फर्क इतना था कि उस समय देश के लोगों में इतनी समझ नहीं थी कि देश की सरकार उन्हें उल्लू बना रही है, देश की सरकार उन्हें पागल बना रही है। पर अब जब उनमें ये समझ आ चुकी है तो वो ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है कि घर पर बैठे बैठे सरकार को गाली देना, घर पे बैठे बैठे अपने ओपिनियंस देना बहुत ईजी है, पर सरकार की जगह पर काम करना बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है तो बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, और इस गवर्नमेंट को तो हमने ही सिलेक्ट किया है, तो इसीलिए हमें इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इसे गालियां देनी चाहिए। पर पता नहीं देश के लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो बस मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, समझने वाले मेरी बात को समझ चुके होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। और आखिर में मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मैं उस देश का युवा हूँ जहां पर अगर विराट कोहली 0 पे आउट हो जाता है तो उसको सब बोलते हैं कि उसको खेलना नहीं आता, पर जब भी वो 100 रन मारता है, शतक मारता है, तो सब बोलते हैं ये तो सचिन का बाप निकला यार, ये तो सचिन से आगे निकलेगा। पता नहीं क्यों ऐसा होता है हमारे देश में, मैं नहीं जानता इसके बारे में। आखिर में आप सभी लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आया हो तो प्लीज वीडियो को एक और बार देख लीजिए, और जिसको समझ में आ गया हो इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर कीजिए।